कुछ समर्थकों ने यह भी कहा, बोले नेता बढ़िया है, बस हमारी पार्टी में आ जाए तो यहाँ अभय सिंह ऊपर योगी जी, ऐसा कहा समर्थकों ने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल में रहते हुए हमको टिकट दिया और मैं विधायक बना। तो जिस नेता का, जिस पार्टी का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, जब वो कहेंगे भाग जाओ अभय सिंह, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हो तब हम अपने आके घर बैठ जाएंगे, तब भी मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। यह अभय सिंह है, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक। मुलायम सिंह का एहसान जता रहे थे, कह रहे थे कि सपा को दगा देने का सवाल ही नहीं। ये वीडियो 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और हम और मेरे साथ सौरभ जी, हम दोनों लोग इनके घर पे गए हुए थे, तब इंटरव्यू किया था और तब उन्होंने, अभय सिंह ने ये कहा था, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, 2 साल बीत गए हैं, अब ना मुलायम सिंह है, ना मुलायम सिंह से किया गया अभय सिंह का वादा है। अभय सिंह ने पाला बदल लिया है। राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, अंतरात्मा वाला बयान देते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को वोट कर दिया है। सुनिए जरा। कल आप वहाँ डिनर पे नहीं गए, कई सारी बातें कह रहे हैं लोग। हाँ, नहीं जा पाए। तो अब निष्ठा लोग कह रहे हैं आप क्रॉस वोट करेंगे। निष्ठा कहाँ पे है? वोट देने जा रहे हैं। वोट किसको उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट बारिश हो जाएगा। ये कह रहे हैं नाराज वोट देने के बाद वोट देने के बाद, अरे वोट बताया वोट बताया नहीं जाता भाई। सपा के लोग तो उसी कुल खानदान के हैं जी, और इन लोगों ने नहीं जाने दिया था। तो प्रभु श्री राम के नाम पे इन वोट लोगों ने देंगे। दर्शन करने नहीं जाने दिया था। प्रभु श्री राम के नाम पे वोट देंगे। आप पहले बसपा में, फिर बसपा से सपा में आया अभय सिंह और अब बीजेपी की तरफ बढ़ चले अभय सिंह। पिछले चुनाव में बीजेपी की आरती तिवारी को उन्होंने हराया था। आरती तिवारी कौन? खब्बू तिवारी की पत्नी। खब्बू तिवारी कौन? जो 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, विधायक बने थे और बाद में उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ, उन्हें सज़ा हो गई, उन्हें अपनी मार्कशीट में फर्जीवाड़ा करने के के मामले में दोषी पाया गया। तो कहानी बदल गई और फिर आरती तिवारी को टिकट दिया गया। मजबूती से चुनाव लड़ा और उस चुनाव के हम गवाह थे। हम गांव-गांव घूम रहे थे और जातीय समीकरण को इतने अच्छे से अभय सिंह ने साधा। अभय सिंह की छवि अपने इलाके में एक तरीके से रॉबिन हुड वाली है और जो बाकी जातियों के लोग भी हैं वो भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो एक तरफ ठाकुर वोट, एक तरफ ब्राह्मण वोट, खब्बू तिवारी वर्सेस अभय सिंह की लड़ाई थी। अभय सिंह ने बाकी जातियों को साथ लिया, चुनाव जीते और अभय सिंह की अदावत की जो चर्चा थी वो भी उस समय खूब हुई। इकलौती विधानसभा थी हमें लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां गोली चलने की खबर आई थी, जहां मुकदमा दर्ज हुआ था। खैर, अभय सिंह के बारे में और क्या कहा जाता था? कभी कहा जाता था कि वो मुख्तार अंसारी से उनके बहुत करीबी संबंध है। जब हमने मुख्तार अंसारी से संबंध के बारे में उनसे सवाल पूछा था तब अभय सिंह ने क्या कहा था, ये भी आपको सुनना चाहिए। एक ऑडियो टेप और एक नेता का नाम बार बार आपके साथ जोड़ा गया, मुख्तार अंसारी। दोस्त हैं आपके? जेल में मुलाकात हुई, जेल में हमारे साथ बंद रहे वो। हाँ। किस मामले में थे आप जेल में? हम उस समय बंद थे, एक हेमेंद्र प्रताप सिंह की हत्या हो गई थी यूनिवर्सिटी में, उस केस में बंद था। अच्छा, तो मित्रता है आपकी और मुख्तार की? अरे हम भी विधायक रहे, विधायक वो भी थे, विधानसभा में मिलते थे, दुआ सलाम होता था। उसके पहले भी जेल में बंद रहे, संबंध तो है ही, दुआ सलाम तो है ही है। तो अभय सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित नाम है और बीजेपी में जाने के बाद अब फिर से चर्चा होने लग गई है। कभी कृष्णानंद राय की हत्याकांड हो, सीएमओ हत्याकांड हो, इन सबको घुमा फिरा कर अभय सिंह तक आरोप लगते थे। दाहिना हाथ कभी कोई कह देता था मुख्तार अंसारी का। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की, वहाँ से आगे बढ़े बीजेपी विधायक। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उसमें फ़ोन पर बातचीत के एक ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें कहा जाता है कथित तौर पर एक आवाज़ अभय सिंह की है, लेकिन वो अभय सिंह ने कहा कि वो बात साबित हो नहीं पाई। तो ये तमाम चीज़ें, मुन्ना बजरंगी ने जो चोटी काटी थी उसको लेकर के काफ़ी चर्चा रही। फिर धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती की भी बड़ी चर्चा होती थी। जो जौनपुर वाले नेता हैं धनंजय सिंह, बाद में कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते वैसे नहीं हैं। खैर, अभय सिंह ने और क्या बताया था तब सुनना चाहिए। पहले जो है दोस्ती थी, फिर ठेकेदारी पट्टेदारी को लेकर। अरे आप जान लीजिए दोस्तों झगड़ा क्यों हुआ, बताइए। सीधे यही पूछ लिया। हाँ, तो बताइए। इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ। ये बगल सरायरासी गांव गए थे आप? देखा आपने? इस गांव का लड़का है संतोष सिंह था, उसकी बूढ़ी माँ थी सिर्फ। संतोष सिंह इस गांव में पहले 2 गोल हुआ करते थे, एक शिवचंद सिंह, एक एकादशी सिंह की। दोनों में झगड़ा हो चलता था, एक मर्डर दोनों तरफ से हुआ।
संतोष एकादशी सिंह के ग्रुप का था और शिवचंद सिंह थे। शिवचंद सिंह के भाई राम बच्चन सिंह बॉम्बे में उसमें यूनिवर्सिटी में कुछ थे। अच्छा। धनंजय सिंह ने कहीं से, किससे मैंने जो है मैं नहीं जानता हूं, संतोष को फोन करके बुलाया। संतोष उसके पास गए, चूंकि संतोष हमारे संबंधों के नाते धनंजय से परिचित थे, मैं उसमें जेल में बंद था। संतोष धनंजय सिंह के पास गए और धनंजय सिंह ने उनको नींद की गोली दे दी और मार दिया। और मार के उनके लाइसेंसी राइफल और कार रख लिया। उसमें बाद में उनके साथ मारने वाला लड़का पकड़ा गया, उसने उनको बयान दिया कि हाँ मारने में ये लोग थे, और उसमें धनंजय सिंह मुलजिम बने उस केस में। तो ये हम सरायरासी गांव, आप जानते हैं हमारी पट्टीदारी गांव है, उन्होंने क्या बयान दिया हमारे पक्ष में भी आपने सुन लिया अभी। हाँ, उन्होंने कहा तो अगर वो हमारे परिवार का आदमी को मार देंगे तो हमारी उनसे दोस्ती चलनी चाहिए? आप इसका जवाब दीजिए। तो वो मर्डर से दुश्मनी शुरू हुई। उन्होंने संतोष सिंह को बुला के धोखे से मारा, उस दिन से हमारी उनकी बुराई हो गई। तो ये है अभय सिंह की कहानी, जो वफादारी की बात करते थे, कहते थे घर बैठ जाएंगे लेकिन दूसरी पार्टी में न जाएंगे। अब ये देखना होगा राज्यसभा चुनाव के बाद सपा के विधायक रहते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट देने के बाद वो क्या करेंगे। इसमें विधायकी तो जाएगी नहीं, तो क्या होगा, वो किस पाले में बैठेंगे, क्या इस्तीफा दे देंगे, क्या उपचुनाव में जाएंगे। जिन विधायकों ने बीजेपी के पाले में वोट दिया है उनका भविष्य क्या है। हमें लगता है भविष्य तय है। जब भारतीय जनता पार्टी सर्वसत्ताओं के साथ निहित है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक लैस फोर्स है इनके पास, तो डीलिंग भी अंदर खाने तो हुई होगी और उस डीलिंग में कुछ ना कुछ वादे हुए होंगे कि आपको ये दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा। जो जैसे उपकृत हो सके उसे उस तरीके से किया गया होगा। अब इन विधायकों का भाजपा के समर्थन में वोट करने के बाद उन्नयन शुरू होगा या अपनमन शुरू होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आपके लिए खबर हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने लिखी थी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।